हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस के जो बेसिक कैरेक्टर थे उसके बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। मेनली यूनिट सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट फर्स्ट आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड आपका सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक सेल्स भी बोल सकते हैं एंड ये सेंटर यूनिट सेल है, उसको अगेन क्लासिफाइड किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दैट सबसे पहले अपना प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें क्या होगा कि जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। दैट हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की। तो सिंपल क्यूबिक सेल में से जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। तो याद रखिएगा, इसको हम शॉर्ट में SCC ये हम बोलेंगे। नेक्स्ट है अपना सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स मोर देन वन होते हैं, मोर देन वन, एंड वो अदर देन कॉर्नर। या क्या होंगे, वो कॉर्नर के साथ साथ दूसरी जगह भी प्रेजेंट होंगे। तो हम पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप्स। दी अपना सेंटर यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के साथ साथ अदर जगह भी प्रेजेंट होंगे। दैट इसमें से अपना सबसे पहले है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम शॉर्ट में BCC इंडिकेट करेंगे। इसमें क्या होगा, आपका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले तो आपके कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। एक क्यूबिक सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कहा था कि आपकी इस लेक्चर में जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी आप इस चैप्टर को उतना ही अच्छे से समझ सकोगे। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था क्यूब का। आप अपना जो रूम है या एग्जाम सेंटर है या क्लासरूम है उसको हम इमेजिनेशन अच्छे से कर सकते हैं। उसकी जो छत के चारों कॉर्नर है वो तो आपके ये हो गए, और नीचे फर्श के कॉर्नर 1 2 3 4 हो गए। कांस्टेंट पार्टिकल आप ईंट को कंसिडर कर सकते हो। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और एक कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका सेंटर में। तो 8 तो कॉर्नर में और एक सेंटर में आपका प्रेजेंट होता है BCC में। आपको ये ध्यान रखना है, आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपके ये काम में आएगा। सेकंड अपना फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कांस्टेंट पार्टिकल है 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, प्लस जो फेस है यानी जो आपकी जो साइड की जो दीवार है, यानी रूम की जो दीवार है या इस क्यूब की जो दीवार है इसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो कितने फेस हो जाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, फिर 5 और फिर नीचे वाला 6 से 1 और ये 2, ये नीचे वाला 3 और ये सामने वाला 4, ये पीछे वाला, इसके पीछे वाला 5 और ये सबसे पीछे वाला 6। तो 6 फेस सरफेस। नेक्स्ट अपना एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड अपना
इसमें क्या होगा कि आपके 8 तो कॉर्नर यानी जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी और सिर्फ 2 अपोजिट डायरेक्शन के, 2 अपोजिट डायरेक्शन के कॉर्नर की। यानी अगर सपोज ऊपर वाले सरफेस पे है तो इसकी पास वाली इस पे नहीं होगा, इसके पीछे वाली इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, तो इसके सिर्फ एक ही ये बची है अपोजिट डायरेक्शन। ये कोई भी अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, ऊपर वाली भी हो सकती है, साइड वाले भी हो सकती है, आगे और पीछे वाली भी हो सकती है। सिर्फ 2 ही कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। देन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले आपका सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में क्या होते हैं, आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल है सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें कॉर्नर के साथ साथ दूसरी जगह भी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले उसका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और एक आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा। सेकेंड आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। एंड थर्ड लास्ट आपका उसमें होगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें क्या होगा 8 कॉर्नर पे और 2 अपोजिट डायरेक्शन के फेस पे आपके कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो ये ध्यान रखना। ये नेक्स्ट हेडिंग अपनी आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि आपको एक चार्ट बना रखा है, यह आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑर्थोरोम्बिक का। उसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी आपकी जो ए बी और सी है वो इक्वल नहीं होगी। एंड एंगल क्या होगा आपका, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। इसका एग्जांपल हम माचिस की डिब्बी भी ले सकते हैं, या जो अभी मेरे पास ये अपना डस्टर है उसको भी ले सकते हैं। ये आपका ए और ये बी और ये सी, ये ऊपर वाला ए, ये बी और सी, ये एग्जांपल ऑर्थोरोम्बिक का। और सारे के सारे एंगल क्या है इसके, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के। तो ऐसे आपको सारे रीड आउट करना है, छोड़ना नहीं है। आपके चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या आपका नीट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, दोनों के बेसिस से ये इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। अभी हमने पढ़ा था कि किस जो यूनिट सेल है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी टाइप्स की होती है, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उसका जो कांस्टेंट पार्टिकल का कितना पार्ट एक यूनिट सेल में आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन अपनी हेडिंग है नंबर ऑफ एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में देखते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म SCC याद रखना। इसमें क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो चलो, ये अपनी स्ट्रक्चर होगी सिंपल क्यूबिक सेल्स की। याद रखना ये जो सिंपल क्यूबिक सेल्स हैं ये आपके कांस्टेंट पार्टिकल से बनी है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो हमने बड़ी दिखा दी तो पास पास नहीं, ये आपकी बहुत ही कम होगी, नैनोमीटर या 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम में होगी। बट समझाने के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहे हैं, वरना ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है वैसे प्रेजेंट होते हैं एकदम पास पास, तभी तो अपने में क्या होगा, स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर होगी। तो ध्यान से देखना कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम या कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल।
यानी ये आपका जो एटम है इसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना कि जो कॉर्नर वाला जो एटम्स होता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होता है, वो 8 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं। सपोज ये अपना कॉर्नर है, इसका ये एक क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल्स है। तो ये अपना एक क्यूबिक सेल होगी, जस्ट इसके ऊपर क्या होगी, दूसरी क्यूबिक सेल होगी, और इसके पास में क्या होगी, तीसरी क्यूबिक सेल्स होगी। ठीक है, यानी ये तो अपनी क्यूबिक सेल, इसके जस्ट पास में दूसरी सेल्स, इस दूसरी के पास में ये तीसरी, और तीसरी के पास में ये चौथी। यानी ये अगर सपोज ये अपना कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर वाला आइटम्स है वो कितने में डिवाइड हो रहे हैं, 4 में। बिल्कुल गलत है, 4 में नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक और स्ट्रक्चर होगी, यानी जस्ट इसके ऊपर भी एक और स्ट्रक्चर होगी, यानी 4 के ऊपर कितने होंगे, 4% होगी। यानी 8 पार्ट, यानी एक आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो कितने सेल्स में डिवाइड हो रहा है, 8 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट पार्टिकल 8 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक सेल में कितने आएगा, 1/8। चलो इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा लेते हैं कि सपोज ये आपका कोई कमरा है। ठीक है, ये कमरे की कॉमन दीवार है। ठीक है, कॉमन दीवार है, तो सपोज इसमें एक ईंट रखी है, एक ईंट रखी है, तो इस दीवार को हम आधा आधा डिवाइड करते हैं, आधा तो इसमें और आधा इसमें। तो ये ईंट है, इसका कितना पार्ट आएगा, इसमें हाफ आएगा, और इसमें कितना आएगा, इसमें हाफ आएगा। तो मतलब एक ईंट 2 रूम, तो एक रूम में कितनी ईंट होगी, 1/2। तो ये सिमिलर एग्जांपल अपना इससे। तो कॉर्नर में क्या होगा, आपका जो पार्टिकल्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1/8 में डिवाइडेशन होगा। तो कॉर्नर एटम डिवाइड बाई 1/8। तो सिंपल्स क्यूबिक सेल्स में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितने आएंगे, नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इक्वल टू 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 पार्टिकल्स इसमें, और एक का हिस्सा कितना होता है, 1/8। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल 1 आ जाएगा, यानी प्रिमिटिव सेल में 1 कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। यानी 8 जो कॉर्नर की कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उसका 1/8 हिस्सा मिलकर कितना बनाएंगे, एक बनाएंगे। या सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एटम्स या कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इक्वल टू आपका 1 आंसर होगा। अब सेकंड अपना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। याद रखना हमने कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को कितने से डिवाइड किया था, 1/8 से, वो मैंने समझाया भी था। सेकंड अपना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स, उसमें कितने होते हैं, 8 तो कॉर्नर में प्लस आपका एक सेंटर में होता है। ठीक है, तो कॉर्नर वाले आपका क्या होगा, 1/8 से डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो सेंटर वाला है, ध्यान रखना कि आपका ये रूम है, एक रूम के सेंटर में बॉल रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी रूम में डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जब पास वाला रूम इसमें डिवाइड हो जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा आपके सेंटर में, तो इसी रूम में रहेगा। तो 1 इंटू 1, तो 1 + 1 = 2, यानी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन BCC = 2 हो जाएंगे। एंड थर्ड आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, शॉर्ट फॉर्म में FCC। FCC में क्या होता है, आपके 8 कॉर्नर प्लस छाप के फेस सरफेस होती है, फेस सरफेस ये सामने वाली, ये जो आपकी फेस सरफेस होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना रूम है, उसको कंसिडर कर लो।
सामने की, पीछे की, दाएं की, बाएं की, ऊपर की और नीचे की। तो जो फेस वाला पार्टिकल्स है, अभी मैंने एग्जांपल बताया था ईंट से, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 1/2 में। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, देन 1 + 3 = 4। दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स है, उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितने होंगे, अब तो आंसर होगा 4 होगा। इतना अच्छे से समझना, पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी साथ में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।